फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, आपके पर्सन या कोई और, क्या कोई और भी है जो आपके नाम के सपने देख रहा है। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर आप पॉजिटिव होकर कोई वर्क करते हैं तो चीजें भी आपके साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। Queen of Rods, the Star, Five of Swords, Page of Pentacle, the Hangman, Six of Rods, Eight of Swords, the Magician, Two of Swords, Two of Pentacle और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एस ऑफ सॉर्ड्स। मेरा ये सवाल था कि आखिर कौन है जो आपकी लाइफ में आना चाहता है, जिसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जा रहा या ध्यान जा रहा है तो भी आप उसको समझ नहीं पा रहे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील करें, इस समय आपका रिलेशन जो है वो काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूं कि आपका रिलेशन जो है एक भंवर में फंस गया है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि रिलेशन बहुत सही चल रहा था और अचानक की चीजें जो थी वो बदलना शुरू हो गई। एक के बाद एक आप चीजों को संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन चीजें आपके हाथ से ऐसे फिसल गई जैसे मानो कि पानी। आपने बहुत बैलेंस करने की कोशिश की, संभालने की कोशिश की, लेकिन चीजें आपके हाथ से फिसल गई और आप अपने रिलेशन को बचा नहीं पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द स्टार का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने
बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, चीजों को बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन चीजें आपके हाथ से जब फिसलना शुरू हुई तो वो ऐसा फिसली कि दोबारा आपके हाथ में नहीं आ पाई। आप जितना अपने पर्सन को बनाने की कोशिश करते रहे, आपके पर्सन उतना ही ज्यादा आपसे दूर जाने लगे। जितना आप उनके करीब जाने की कोशिश करते, वो उतना ही आपसे दूरी बनाते। कुल मिलाकर रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच गया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब भी उन्होंने आपको कभी कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया था, और वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते थे। जब भी आप उनसे कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगते थे वो गायब हो जाते थे, आपके कॉल और मैसेजेस का जवाब नहीं देते थे, कोई एक नया बहाना बनाकर आपसे दूर हो जाते थे, आपसे दूरी बनाना शुरू कर देते थे। और जब चीजें ठीक हो जाती थी तो वापस आपकी लाइफ में आ जाते थे। क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कभी भी चीजों को समझने की कोशिश नहीं की और कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया। जब भी आपने अपने पर्सन से कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट मांगा, आपके पर्सन इसी तरह से आपकी लाइफ से गायब हो जाते थे। अगर मैं कहूं कि वो आपकी लाइफ में इन आउट करते रहे तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। ऐसा भी था कि आपके पर्सन की लाइफ में 2 अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि जब इंसान के पास 2 चीजें होती हैं और उसे फैसला करना होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो आपके पर्सन भी कंफ्यूज हुए, उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो दोनों चीजों को बैलेंस कर पाए, लेकिन कहते हैं कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती और एक इंसान 2 कश्तियों पर सवार नहीं हो सकता। और शायद यही सब चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन चीजों को बैलेंस कर रहे थे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की, लेकिन चीजें उनसे बैलेंस नहीं हुई। और जब चीजें बैलेंस नहीं हुई तो उनको एक फैसला करना पड़ा। तो आपके पर्सन ने आपके फेवर में फैसला ना कर थर्ड पार्टी के फेवर में फैसला किया, क्योंकि इंसान उसी को सेक्रीफाइस करता है जिसको आसानी से वो सेक्रीफाइस कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन आपको सेक्रीफाइस कर पा रहे हो और इसलिए उन्होंने आपको सेक्रीफाइस कर दिया। अब ये 2 चीजें कुछ भी हो सकती हैं। ये 2 चीजें आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनकी जॉब हो सकती है, उनका कैरियर हो सकता है, आप या कोई एक्स्ट्रा अफेयर भी हो सकता है जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई और चीजों को बैलेंस करने की कोशिश की। इसके अलावा आपके पर्सन 2 चीजों को जब बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे वो इसलिए कि वो बहुत कंफ्यूज हो गए थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। कभी उन्हें लगता था कि उन्हें अपने परिवार की सुननी चाहिए और कभी उन्हें लगता था कि उन्हें आपकी सुननी चाहिए। और ऐसा होता है गाइस, जब हम 2 चीजों को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं तो कोई एक चीज हमारे हाथ से निकल ही जाती है, क्योंकि एक इंसान कभी भी 2 जनों को एक समय पर सेटिस्फाई नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई कि आपके पर्सन इतना कंफ्यूज हो गए कि जगल करने लगे, उन्हें चीजें समझ ही नहीं आ रही थी। उन्होंने बहुत कोशिश की चीजों को ठीक करने की, लेकिन चीजों को वो ठीक नहीं कर पाए और हमेशा 2 चीजों में जो है वो कंफ्यूज है। क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन 2 चीजों के बीच में जगल कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आप दोनों के अंदर एज डिफरेंस हो, क्योंकि जब इंसान के अंदर एज डिफरेंस होता है तब शुरू में तो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतने लगता है चीजें उतनी ज्यादा भारी लगने लगती है। और अगर थर्ड पार्टी आके इस आग में घी का काम करती है तब आग ऐसी भड़कती है कि रिलेशन टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज भी आपकी रिलेशन में मुख्य मुद्दा रही, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई और इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन को इतना ज्यादा अपने साथ बांध लिया कि आपके पर्सन जो थे वो उनके चंगुल से नहीं निकल पाए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ फ्लोर्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी और इस थर्ड पार्टी ने आपके पर्सन के दिमाग पर कुछ ऐसा जादू किया कि आपके पर्सन इन्हीं की जुबान बोलने लगे। वो इंसान जो कभी पैसों को कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता था, वो इंसान जो आपके ऊपर खर्च करते समय नहीं सोचता था, आज वो आपसे कोई बात नहीं करना चाहता, आपके ऊपर खर्च नहीं करना चाहता। उसे लगता है कि वो जो है पैसों से चीजों को अभी तक खरीद रहे थे, तो जी नहीं, रिलेशन कभी भी पैसों का मोहताज नहीं होता और जब चीजें बिगड़ती हैं तो उसके लिए भी हम खुद ही जिम्मेवार होते हैं। और जब कोई इंसान 2 चीजों के बीच में जगल कर रहा है या पैसों और रिलेशन को कंपेयर कर रहा है और पैसों को सेक्रीफाइस न करके रिलेशन को सेक्रीफाइस कर रहा है, तो समझिए उस इंसान के बुरे दिन शुरू हो गए। क्योंकि जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तभी वो इस तरह के काम करता है। तो ऐसा हो सकता है कि विनाश काले आपके पर्सन की बुद्धि जो है वो विपरीत हो गई हो, लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा।
इस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसी चालें चली कि आपके पर्सन के दिमाग पर जो है वो पट्टी बंध गई। आपके पर्सन अपने दिमाग से सोच ही नहीं रहे, वो जो भी बोलते हैं वो ऐसा लगता है जैसे कि वो अपने वर्ड ना बोलकर सामने वाले के वर्ड बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी को बांध दिया गया, आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बांध दी गई ताकि उन्हें सही और गलत की पहचान ना हो सके। क्योंकि इतना तो थर्ड पार्टी भी जानती है कि वो आपसे बेहद प्यार करते हैं, और अगर जब उन्हें सब चीजों की समझ आएगी तब भी वो आपसे बेहद प्यार करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें बढ़ी गई कि आपके पर्सन जो थे वो एकदम नेगेटिव हो गए। उन्हें लगा कि चीजें उनके हाथ से निकल रही हैं, उन्हें लगा कि अब वो चीजों को कभी गेन नहीं कर पाएंगे। कहते हैं ना कि जब इंसान बहुत ज्यादा डर जाता है वहीं पर वो गलती करता है। तो आपके पर्सन भी इतना डर गए कि उन्होंने एक के बाद एक गलतियां करना शुरू कर दिया, आपकी तरफ से इग्नोर करना शुरू कर दिया। वो आपकी लाइफ में आना तो चाहते थे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि आप पहल करें, और आप तो अब तक पहल आप ही करते रहे, लेकिन आपके पर्सन की आदत बन गई है और कहीं ना कहीं आप इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार हैं। आज आपके पर्सन ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है, लेकिन कहते हैं ना कि आपके पर्सन आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो भाई आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि आपके प्यार ने उनके पैरों को जकड़ रखा है। आप उनसे इतना प्यार करते हैं कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें इतना प्यार नहीं कर सकती, और शायद ये बात आपके पर्सन भी जानते हैं। इसी वजह से आपके पर्सन आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। उनके पैर जो है उन्हें पीछे की तरफ खींच रहे हैं। तो पीछे की तरफ क्यों खींच रहे हैं? पीछे की तरफ इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। और जब किसी इंसान के अंदर ये बात आ जाती है तब समझ लीजिए कि चीजें और भी ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो आपके पर्सन आपसे बात तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि गलती आपकी थी और वो सारी चीजें आपके ऊपर डालना चाहते हैं और वो आगे चलना चाहते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि यूनिवर्स के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो आपके पर्सन आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि इस समय आपके पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा मुसीबत आई हुई है। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। चीजें इतनी ज्यादा बिगड़ गई हैं कि उन्हें सुलझा पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत सारी चीजें जो है वो चेंज होने वाली हो। ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपके ऊपर जो है वो आपके फेवर में नजर आ रही है या आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहती हो, क्योंकि भगवान कभी नीचे नहीं आते, वो सिर्फ एक जरिया बनाते हैं जिससे इंसान अपनी मुसीबतों से बच सकता है। और अगर रीडिंग में नंबर 1 यानी कि मैजिशियन का कार्ड निकल कर आया है तो इसका मतलब वो चीजें जिनको आप असंभव मानते हैं वो भी संभव होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपको लगता है कि वो वापस नहीं आएंगे तो जी नहीं, आज आपकी लाइफ में एक नहीं 2 अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही है। क्योंकि मेरा ये सवाल था कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, तो मैं आपको ये बता दूं कि आपकी लाइफ में आपके पर्सन तो वापस आएंगे ही आएंगे, और साथ में ही मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई एक अलग पर्सनैलिटी भी आती हुई नजर आ रही है। क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 चीजें मिली हैं। एक मुझे यहाँ पे मिला है क्वीन ऑफ रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा कोई चारा नहीं है। अगर वो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, कंफ्यूज हैं, तो सब चीजें दूर होंगी और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। दूसरा कारण कि आपकी लाइफ में कोई और भी आने वाला है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे एज में कम हो, लेकिन आपकी लाइफ में कोई नया इंसान भी दस्तक देने वाला है। क्योंकि मुझे यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड भी मिला है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस चीजों को लेते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको आपके पर्सन के साथ ही रहना चाहिए तो आप उनके साथ रह सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन ने जो कुछ भी किया वो ऐसा था कि उसे भूला नहीं जा सकता, तो आप अपने नए पार्टनर के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ में कोई नया मेंबर मुझे यहाँ पर आता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला था मैजिशियन का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। तो मैजिक क्या? मैजिक ये कि जो चीजें आप डिजर्व करते थे वो चीजें आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया तो बदले में उन्हें भी धोखा मिला होगा, क्योंकि जैसे को तैसा तो होता ही है और इंसान अपने कर्मों की सजा तो भुगतता ही है। तो अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है और आपके साथ मैजिक करती हुई नजर आ रही है, तो अभी तक जो चीजें आपको लगती थी कि ठीक नहीं हो सकती, वो चीजें भी मुझे यहाँ पर ठीक होती हुई नजर आ रही हैं, और आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस 100% आएंगे। इसके अलावा भी आपकी लाइफ में मुझे एक और अपॉर्चुनिटी भी नजर आ रही है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 2 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है
कि 2 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर हो सकता है, या 2 डेज में आपके पर्सन जो है वो आपको कॉल या मैसेज करने वाले हैं, या 2 डेज के अंदर आपके पास कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। लेकिन आपकी लाइफ में इस समय 2 चीजें नजर आ रही हैं। एक तो ये कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, और साथ में ही कोई और भी आपका इंतजार करता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन ने कभी भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं दिया और खुद को हैंग पोजीशन में किया। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो, और ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में 2 अपॉर्चुनिटी थी जिसकी वजह से आपके पर्सन जो थे वो कंफ्यूज है। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई जिसकी वजह से भी आपके पर्सन जो थे वो चीजों को बैलेंस नहीं कर पाए। आपने अपनी तरफ से चीजों को बैलेंस करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आपके पर्सन की आंखों पर ऐसी पट्टी बंधी कि वो उन सब चीजों को समझ नहीं पाए। लेकिन आज आपके पर्सन का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है, और आपकी लाइफ में जो है वो जबरदस्त परिवर्तन होने वाला है, आपकी लाइफ में मैजिक होने वाला है। और ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में वापस आने की जो है वो फैसला कर लिया है। तो आपकी लाइफ में 2 चीजें बदलने वाली है। एक तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं, दूसरा एक नई अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।